नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम तरह की पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। जनता के बीच विकास के वादे को लेकर जा रही है। इसी बीच में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अभी बीजेपी ने हाल ही में उनको एमएलए का उम्मीदवार भी बनाया है। तो आज हमारे साथ मौजूद है सतीश मालविया जी। बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार भी बनाया है, विधायक के तौर पर अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी विकास की रणनीति क्या है। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। मेरा पहला सवाल, चूँकि आप पहले भी विधायक रहे हैं और एक बार फिर पार्टी ने अपना भरोसा आप पर जताया है, आप इसको कैसे देखते हैं और क्षेत्र की जनता के लिए आप कैसे काम करते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने दूसरी बार घटिया विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। रही बात चुनाव को लेकर, तो मैं साधना न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2013 से 18 के बीच में मुझे विधायक के रूप में घटिया विधानसभा में सेवा करने का मौका मिला था। जब मैं विधायक बना था उस समय की परिस्थिति घटिया विधानसभा की और आज की वर्तमान परिस्थिति में काफ़ी अंतर है। उस समय विकास की काफ़ी संभावनाएं थी, क्योंकि 2013 के पहले घटिया क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। और ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि घटिया वैसे 4 भागों में बटा हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। हमारा एक सेक्टर पड़ता है उन्हेल क्षेत्र, जो कि नागदा के नज़दीक है। दूसरा इधर मैदपुर के नज़दीक यानी घोंसला के नज़दीक घटिया है। तीसरा विजयगंज मंडी यानी कि देवास ज़िले के नज़दीक ताजपुर एरिया है। और चौथा हमारा हथई पालकी यानी उन्हेल नागदा के पास में है। इसलिए 3-4 सेक्टरों में बटा हुआ है। तो 2013 के बाद हमने उन्हेल के अंदर, जो कि नगर पंचायत एक की है पूरी विधानसभा में, तो चूँकि सिर्फ कहने के लिए वो नगर पंचायत थी लेकिन था गांव। जब 2013 मुझे मौका मिला तो 2013 में मैंने सबसे पहले वहाँ की सड़कें बनाने का काम किया। गाँवों के अंदर की बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, 40-40 फीट की सड़कें हमने आंतरिक मार्ग बनाने का काम किया। बेटे बेटियों के लिए वहाँ पर महाविद्यालय बनाने का काम किया, जो कि बरसों की मांगे थी। वो तीसरा काम हमने बस स्टैंड बनाने का, एक सुंदर बस स्टैंड बनाने का काम किया, जो कि उस नगर की शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। जनता के हितों के लिए, जनता कहाँ पर खड़ी रहेगी, मेन चौराहे पे नहीं खड़ी रहती, एक बस स्टैंड। इस टाइप के हमने लगातार उन्हेल क्षेत्र में बड़े काम करने का काम किया है। इसी प्रकार से घटिया में भी हमने खेल स्टेडियम बनाने का काम किया है, कृषि उपज मंडी बनाने का काम किया है, बस स्टैंड घटिया में बनाने का काम किया है, महाविद्यालय घटिया में बनाने का काम किया है, शायद सिंचाई के क्षेत्र में डैम बनाने के काम किए हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हमने ग्रिड बनाने के काम किए। निश्चित ही करोड़ों अरबों रुपए के काम हमने 2013 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने करने का काम किया है। सर, आपके ही क्षेत्र में एक गांव पड़ता है दूधिया खेड़ी, वहाँ पर लगातार जो जनता है वो चुनाव का बहिष्कार कर रही है और वहाँ की जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं जो सिटिंग एमएलए रहे हैं उन्होंने इस तरह के विकास कार्य नहीं किए। जनता की आपसे कई अपेक्षाएं भी हैं, इसको लेकर के आप क्या करें? देखिए, ये दुलेटिया का विषय बता रहे हैं शायद आप। दुलेटिया का कल वीडियो मेरे सामने भी आया है। तो वहाँ के ग्रामीण जनों का कहना है कि जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के, उनके प्रति उनमें कुछ आक्रोश है कि उन्होंने उनके विधानसभा कार्यकाल में किसी भी प्रकार का विकास कार्य न तो दुलेटिया में किया है, न ही किसी आसपास के क्षेत्र में किया है। निश्चित ही, क्योंकि जो व्यक्ति अभी तक लगातार 4 या 5 चुनाव लड़े हो और 4-5 चुनाव लड़ने के बाद भी अगर स्वयं उनके गांव का रोड भी हमने यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यानी कि 2013 से 18 के बीच में मेरे कार्यकाल में हमने उनके गांव में निपानिया से इसाकपुर बनाने का काम भी, सौभाग्य भी मुझे मिला है। तो निश्चित ही जो खुद के गाँव का रोड नहीं बना पाए हो तो वो क्षेत्र में विकास क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप इस चीज़ से कर सकते हो, क्योंकि वो लगातार चौथा चुनाव लड़े हैं और 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार हारे हैं। तो जो कि 4 बार 20 साल काफ़ी लंबा पीरियड होता है। वो इसमें आदमी कुछ करे न करे लेकिन खुद के गांव का रोड तो बना ही सकता है, लेकिन वो भी नहीं बना पाए। वो भी रोड मैंने बनाया है। तो इस प्रकार के कई सारे गाँवों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं माननीय वर्तमान विधायक जी के ऊपर कि उन्होंने 5 सालों में और न उनके पिछले कार्यकाल में कुछ बड़े काम किए हैं।
जिस तरीके से अभी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है, आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, एक और पार्टी अब मैदान में उतर गई है, वो परिवर्तन यात्रा निकालने की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी। विकास किया तो आशीर्वाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र इस भारत में, इस देश में, उस मध्य प्रदेश में पार्टी है जो जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को, किए गए विकास कार्यों के बाद जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है। अगर हम लोग विकास किया है तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये, और रही बात जन आक्रोश यात्रा की, तो कांग्रेस को तो किस बात का आक्रोश है? उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। क्षमा यात्रा इसलिए निकालना चाहिए, कमलनाथ जी की सरकार 1.5 सालों तक रही, उन्होंने किसानों के साथ छलावा किया, माता बहनों के साथ छलावा किया, बेटे बेटियों के साथ छलावा किया, बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा किया, क्षेत्र की जनता के साथ छलावा किया। उन्होंने किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं किए, किसान बंधु की बिल्कुल चिंता नहीं करी, और 2-2 लाख रुपए का जो उन्होंने वादा किया था, मुझे तो नहीं लगता मेरी विधानसभा में एक भी आदमी उसमें लाभान्वित हुआ है। तो निश्चित ही कांग्रेस का ये जो चरित्र लोगों के सामने आ रहा है, जनता के बीच में आ रहा है, इसका प्रत्युत्तर इस जन आक्रोश यात्रा का और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। क्षेत्र की जनता मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलाना चाहती है, विकास करने वाली सरकार को बनाना चाहती है, जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार बनाना चाहती है, माता बहनों की रक्षा करने वाली सरकार बनाना चाहती है, किसानों की चिंता करने वाली सरकार बनाना चाहती है। हमारे वृद्धजनों को जो कि तीर्थ यात्रा किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, तीर्थ योजना के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना शुरू की। इस प्रकार के वृद्धजन आशीर्वाद स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। निश्चित ही इस प्रकार की जो बहन बेटियों के लिए, जो पढ़ने वाली बेटियां हैं, पढ़ने वाले बेटे हैं, उनके लिए भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा कई सारी इस प्रकार की योजनाएं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बनाई है, ताकि वो प्रोत्साहित हो और आगे बढ़े और अन्य आगे बढ़कर अपने गाँव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। जब मैं उज्जैन पहुंची तो पिछले 2 दिनों से एक वाकया चल रहा है, चूँकि आप यहाँ से टिकट के लिए उम्मीदवार भी चुने गए हैं। 12 साल की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध होता है, और इस समाज के लोग, चूँकि वो 4.5 घंटे का लंबा सफ़र करती है, समाज के लोग गेट पर जब वो पहुँचती है तो उसको ठुकरा दिया जाता है। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूँगी, आज मैं समाज की बात करूँगी सर। तो आप ऐसे समाज के लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही निर्दयी काम हुआ है और ये निंदनीय है। मैं ऐसे जो कृत्य किया है उसकी घोर निंदा करता हूँ। रही बात समाज की, तो समाज के व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति से मैं हाथ जोड़ के आह्वान करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं पहली बात तो इस समाज में घटे ही नहीं, क्योंकि बेटियां हैं तो सब कुछ है। और इस प्रकार की अगर कहीं दुर्घटना घटती, जो कल मुझे फुटेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पता चला कि एक बेटी इधर उधर भटकती रही, उसको किसी ने सहायता नहीं करी, तो निश्चित रूप से मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता हूँ, सामाजिक जीवन में काम करता हूँ। मैं प्रत्येक समाज जन से विनती करता हूँ कि इस प्रकार की कभी भी कहीं पर भी पहली बात तो दुर्घटना नहीं घटे, हम लोग जागरूक रहें। वो इस प्रकार की अगर दुर्घटना घटे तो हम पुरजोर ताकत के साथ हम उसकी मदद करें, उसके साथ में खड़े रहें। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी मांग करता हूं कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले को फांसी की सज़ा होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये घोर निंदनीय और बड़ा अपराध है। बहुत अच्छी बात है सतीश जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। मेरा अगला सवाल, वापस हम राजनीति पे लौटते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने अभी 79 नामों की घोषणा कर दी है, तो आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस अभी तक किसी भी लिस्ट को जारी नहीं कर पा रही है? आप लोग केंद्र के लोगों को प्रदेश में लेकर आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं जो इस मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश की धरती में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 दिन पहले 39 कैंडिडेटों की घोषणा की गई है। ये काम कौन कर सकता है? क्षमतावान पार्टी कर सकती है, जिन्होंने विकास किया है वो पार्टी कर सकती है, जो जनता के बीच में जाकर अपने कैंडिडेट को 100 दिन पहले उतार दे, जिसमें इतनी क्षमता हो, इतना सामर्थ्य हो और जनता का विश्वास जिसने जीता हो, वही पार्टी ये काम कर सकती है। कांग्रेस के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कांग्रेस की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस डरती है, कांग्रेस के अंदर घमासान है, कांग्रेस के अंदर एकजुटता नहीं है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। वो कांग्रेस का कैंडिडेट जिस दिन भी अगर घोषित होता, तो मैं आज 100वें दिन, आज 45वां दिन मेरी इस
कैंडिडेट घोषित ना हुए हैं, तो ये बात अगर कहीं कांग्रेस के साथ होती तो अभी तक छिन्न भिन्न कांग्रेस हो जाती। इतनी गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस तो ज़मीन पर है ही नहीं, कांग्रेस तो सिर्फ हवा में उड़ रही है। और हम लोगों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व पटल पर अपना नाम अर्जित कर रहा है, अपना नाम की चहुं दिशाओं में कीर्ति फैला रहा है। तो वो सब चीज़ें हम सब लोग लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेटों को उतारा है। और ये विश्वास की बात है कि जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। जनता के बीच में जाने का भी एक मनोबल होता है, जनता के बीच में जाने का भी एक सामर्थ्य होता है। हम लोगों ने काम किया है, तो काम किया है तो पार्टी ने हमको इतने दिन पहले घोषणा करी है। कांग्रेस मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी तो कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हम जल्दी कैंडिडेट घोषित करेंगे। आज 29 तारीख हो गई है, आज तक घोषित नहीं हुई है। अगले एक सप्ताह में आचार संहिता लगने वाली है। मुझे लगता है आप देखिएगा, जिस दिन भी कांग्रेस की टिकट या सूची आएगी, बड़ा मध्य प्रदेश के अंदर घमासान मचेगा, सब छिन्न भिन्न होने वाले हैं, गुटबाजी चरम सीमा पर है। तो वो इस वजह से कभी भी इतना बड़ा साहस नहीं दिखा सकती कांग्रेस पार्टी। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को लेकर के कांग्रेस आप पर लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया उसमें करोड़ों की लागत में पैसा लगा, लेकिन जो मूर्तियां टूटी तो वो पूरा बंटाधार हो गया। और वो कह रहे हैं कि इस पार्टी ने घोटाला किया है। इस पर आप उनको क्या जवाब? देखिए, घोटाला तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास करने वाली पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने वाली पार्टी है। हम सिर्फ महाकाल लोक की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम काशी विश्वनाथ की भी बात कर रहे हैं, हम अक्षरधाम की भी बात कर रहे हैं। निश्चित ही इस प्रकार के जहाँ जहाँ पर भी देव स्थान है, हम मथुरा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवादी वाली पार्टी है, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने वाली पार्टी है, एक सांस्कृतिक आंदोलन को लेकर चलने वाली पार्टी है। और ये भ्रष्टाचार क्यों करेगी? कोई कांग्रेस का काम है झूठ बोलना। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं बचा है। कांग्रेस इस प्रकार की जो बयानबाजी करती है, क्या कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने एक बार भी ये बोला कि हमने 1.5 साल की सरकार में हमने ये किया, अपने विकास कार्य गिनाए? कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्होंने काम किए ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में लूट खसोट, भ्रष्टाचार का अड्डा और हर जगह पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने 1.5 साल की सरकार में किया था। और रही बात महाकाल लोक की, सब दूध का दूध और पानी का पानी, सब जांच हुई है, सब क्लीन चिट मिली, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और बहुत अच्छे से बनने के बाद 2 लाख लोग पर डे, 1 लाख लोग पर डे, इस प्रकार की श्रद्धालु पूरे देश भर से बल्कि विश्व भर से यहाँ पर आते हैं और महाकाल के बाबा के दर्शन करके अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, भाग्यवान महसूस करते हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं सतीश जी कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पर अगर केंद्र की बात की जाए तो तमाम पार्टियां एकजुट हो गई है। अब उन्होंने इंडिया गठबंधन बना लिया है और वो इंडिया गठबंधन अब मोदी जी को हराने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। प्रदेश की राजनीति में भी वो दखल डाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब हमको भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से हराना है। कर्नाटक में जब उनकी सरकार बनी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है, मध्य प्रदेश में जो महंगाई का आलम है, उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि हम विकास को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो जनता किसको चुने किसको ना चुने, ये बड़ी संकट का समय हो गया। तो आज आप जनता से क्या कहें? देखिए, पहले तो I.N.D.I.A है ना, बीच में डॉट लगा है, इसलिए जो ये गठबंधन बना है, जो एक चोर चोर मौसरे भाई, वो इतने सारे जो दल मिलकर एक साथ पूरे देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। रही बात मध्य प्रदेश की, तो हम लोग विकास के साथ हम लोगों ने रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए हैं और हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने ऊंचाइयां छुई हैं। हम सिर्फ एक मुद्दे को लेकर नहीं जा रहे कि हमने विकास किया है, हमने तमाम बिंदु को छुए हैं। इन 2003 से लगातार 2023 के बीच में 1.5 साल का कालखंड अगर हम छोड़ दें, जो कलंकनाथ जी का कालखंड था, जो भ्रष्टाचारियों का कालखंड था, जो देश में अराजकता फैलाने का कालखंड था, जो मीमवादी थे, जो अली की बात करते हैं,
जो आतंकवादियों के साथ हैं उस पार्टी के 1.5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को हम छोड़ दें तो 2003 से लगातार 2023 तक इस मध्य प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बही है। इस मध्य प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की रक्षा हुई है। इस मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारियां हटी है। इस मध्य प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में, चाहे हमारे वृद्धजन हो, चाहे किसान बंधु हो, किसी भी वर्ग को अनछुआ नहीं किया। हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजना बनाई है। तो निश्चित इन मुद्दों को लेकर हम फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के अंदर कमल का फूल ताकत के साथ खिलेगा। और हम उज्जैन जिले के हैं तो उज्जैन जिले की हमारी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपना कमल का फूल खिलाएगी और विजय श्री का वर्ण प्राप्त करेगी। सतीश जी, जब आपको टिकट दिया गया, जब आपको उम्मीदवार बनाया गया, तब कुछ लोगों ने आपका विरोध किया, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो आपके साथ खड़ा हुआ है वो आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि घटिया विधानसभा में जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें आप कैसे कार्य करेंगे। क्या युवाओं को आप ये आश्वस्त करते हैं कि वो बेरोजगार नहीं रहेगा? क्या आप यहाँ की माता बहनों को ये आश्वस्त करते हैं कि वो सुरक्षित आपके जब आप विधायक बनेंगे तब आप वो सुरक्षित महसूस करेंगी? आज आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि घटिया विधानसभा में बांधका औद्योगिक क्षेत्र है, विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र है, ताजपुर उद्योगपुरी क्षेत्र है। ये तीनों बड़े जो उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे प्रदेश के और हमारे जिले के शीर्ष नेतृत्व के साथ में मिलकर हम लोगों ने कई सारी योजनाएं यहाँ पर इन तीनों जो औद्योगिक क्षेत्र हैं यहाँ पर लाने का काम किया है। और निश्चित ही हज़ारों की संख्या में हमारे घटिया विधानसभा के और आसपास के क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को वहाँ पर काम मिल रहा है। आने वाले समय में भी, चूँकि ये बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं और उद्योग के क्षेत्र में हमने काफ़ी सारे काम किए हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ तीनों यूनिटें हमारे घटिया विधानसभा में हैं। ये उज्जैन के नज़दीक लगती है, लेकिन विक्रम उद्योगपुरी भी घटिया विधानसभा में, बांधका भी हमारा घटिया विधानसभा में, ताजपुर औद्योगिक क्षेत्र घटिया विधानसभा में। तो निश्चित ही हम ये काम तो पहले से ऑलरेडी चल ही रहा है। रही बात माता बहनों की और विकास की, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि घटिया विधानसभा में हमने 13 से 18 के बीच में करोड़ों अरबों रुपए के जो जरूरी काम थे वो सब किए हैं। जो कुछ काम छूट गए थे, जो वर्तमान विधायक जी की वजह से नहीं हो पाए, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घटिया विधानसभा में जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने इस घटिया विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतीक्षालय लगाने का काम किया है और बड़े गेट बनाने का काम किया है ताकि 25% से 40% तक का कमीशन उसमें मिले। टैंकर देने का काम किया है ताकि 25 से 30% का कमीशन उनको मिले। इसके अलावा उनकी एक भी उपलब्धि हमारे घटिया विधानसभा में बड़ी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से माननीय वर्तमान विधायक जी से मैं बात भी करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने एक भी काम इस घटिया विधानसभा में किया है तो जनता के सामने आकर हमसे बात करें, पत्रकार बंधुओं से बात करें, मेरे सामने आकर मेरे सामने बात करें। अगर वो इस स्थिति में है कि उन्होंने काम किया है तो किसी भी दिन आप कहेंगे तो हम जनता दरबार लगाएंगे और जनता के बीच में जाकर उन्होंने क्या किया वो बताएंगे और हमने जो किया वो पूरा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सतीश जी, मेरा आखिरी सवाल कि आप युवा हैं और जिस प्रखरता से, मुखरता से आप अपनी बात को रख रहे हैं यहाँ पर, आपको ये राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि युवा तो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है और आप नेता बन गए हैं और चूँकि आप पहले विधायक भी रहे हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे विचार संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और आप समझते हैं कि जो स्वयंसेवक होता है उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है। हमारा जो विचार संगठन है वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में चूँकि एक ये सामाजिक क्रांति लाने वाला दल है, समाज की सेवा करने वाला दल है, इसलिए निश्चित ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि एक स्वयंसेवक हूँ, उसके बाद में किसी पार्टी का सदस्य हूँ। और निश्चित ही जिस संगठन का गठन आज से 100-125 साल पहले हुआ है तो कुछ बहुत बड़े विज़न को लेकर हुआ है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ
कि मैं एक स्वयंसेवक पहले हूँ, और उस स्वयंसेवक होने के नाते आप जानते हैं कि ये जितनी भी प्रेरणा है हमें हमारे जो विचार संगठन है उनके वरिष्ठों से मिलती है, हमारे आदर्शों से मिलती है, और आदर्शों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनके इतिहास को देखते हैं, उसके बाद ही हम काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। तो आप सुन रहे थे सतीश जी को, वो कह रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, कमल खिलेगा, क्षेत्र में विकास के नाम पर लगातार कार्य हो रहे हैं, आगे भी अगर मैं विधायक बनता हूं तो क्षेत्र में पूर्ण तरीके से विकास के कार्य करूंगा। वो यहाँ की जनता को भी आश्वस्त कर रहे थे कि जो भी समस्याएं लोगों को है उसको मैं खुलकर सामने रखूंगा और विकास करूंगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।